हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कार्बप्रोपेन साल्ट का जो इंजेक्शन आता है उस इंजेक्शन के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि ये इंजेक्शन जिस प्रकार से ये केरस कंपनी का आता है कार्पेड नाम से, जिसके अंदर साल्ट आता है कार्बप्रोपेन 50 mg पर ml। इस इंजेक्शन के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा कि ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए, कौन सी डिजीज़ के अंदर देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और इसके आपके पशु में कौन से पशु में किस विधि से लगाना चाहिए, क्या इसकी रूट है और इसके क्या साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, कौन सी डिजीज़ के अंदर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन आपके पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट देने वाला होता है। तो जितने भी जो वेटरनरी स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देख लेंगे तो आज आपको कार्बप्रोपेन साल्ट के इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी कि ये कौन सी डिजीज़ के अंदर कब कैसे काम करता है। वेटरनरी में अभी तक किसी ने भी इस साल्ट के बारे में नहीं बताया है, तो आज मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। ये साल्ट जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, साल्ट का इंजेक्शन किसी भी कंपनी का हो, कोई सी भी कंपनी का हो, लेकिन वेटरनरी के अंदर बहुत ही कम कंपनियां जो काटती ये इंजेक्शन निकालती हैं। जिस प्रकार से केरस के पास ये कार्पेड के नाम से आता है, तो अदर भी आता है, तो वो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि ये जो इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन आपके पशु में अच्छा रिजल्ट कौन सी बीमारियों में देता है। यदि आपके पशु में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो गया है, श्वास लेने से संबंधित BRD यदि आपके पशु में डिजीज़ हो गई है, दिक्कत है आपके पशु में, तो सबसे अच्छा इंजेक्शन है, आप अपने पशु में प्रयोग करवा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आपके पशु में सांस लेने में दिक्कत है, घर घर की आवाज़ आ रही है, और यदि आपके पशु का टेम्परेचर भी बढ़ गया है, आपने कई इंजेक्शन ऐसे एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी इंजेक्शन उपयोग में ले लें, फिर भी यदि आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है, कहने का मतलब है कि सबसे अच्छा ये इंजेक्शन एंटीपायरेटिक एंटी इन्फ्लामेटरी सबसे अच्छा ये एक इंजेक्शन है इस साल्ट का। तो ये आप इसका प्रयोग अपने पशु में करवा सकते हैं, वहाँ पर अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक ही इंजेक्शन यदि आपके पशु में थनैला हो गया है, पशु में मेस्टाइटिस एक्यूट स्टेज में हो गया है, या जिसकी वजह से आपके पशु में थन व गादी बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा आपके पशु में वहाँ पर दर्द भी होता है और स्वेलिंग भी आ जाती है, रेड हो जाता है, और आप कई इंजेक्शन प्रयोग कर लेते हैं फिर भी उसमें रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो आप ये कार्पेड इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। मेस्टाइटिस के अंदर किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन लगा रहे हैं उनके साथ यदि आप इंजेक्शन लगाएंगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक और बताना चाहता हूँ कि जैसे यदि आपके पशु में जिस प्रकार से आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या यदि आपके पशु में लेमनेस है, तो जैसे चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, अकड़ के चल रहा है, पूरा पशु यदि जकड़ गया है, आप यदि पशु को खड़ा करते हैं तो खड़ा नहीं हो पाता, बहुत ही ज़्यादा यदि दर्द आपका पशु करता है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस कार्पेड इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। और जिन पशुओं में लेमनेस की शिकायत होती है, अकड़न जकड़न की शिकायत होती है, लंगड़ेपन की शिकायत होती है, तो सबसे अच्छा रिजल्ट आपको यदि जो कई इंजेक्शन नहीं मिल पाते हैं तो इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात, एक और बताना चाहता हूं कि यदि आपके पशुओं का टेम्परेचर हाई भी हो जाता है तो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। यदि आपके पशु में कहीं पर भी यदि सूजन आ गई है शरीर के ऊपर, या कहीं पर चोट लग गई है, तो उसकी वजह से यदि आपके पशुओं में कई दिक्कत हो जाती है, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन यदि अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। इसी तरह से यदि आप अपने पशुओं के अंदर पेन से रिलेटेड यदि कोई सर्जरी करवा रहे हैं तो उसके दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं, वहाँ पर भी आपके पशुओं में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि आपके पशु में, कहने का मतलब है कि यदि आपके पशु में जो एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक एंटी इन्फ्लामेटरी कहीं पर भी पशु में दर्द सूजन है तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं, बहुत अच्छा। रही बात इसकी डोज की, तो डोज में बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से इसके अंतर्गत जो कार्बप्रोपेन साल्ट इंजेक्शन आता है, ये आता है 50 mg पर ml, यानी 1 ml के अंतर्गत 50 mg आता है इसके अंतर्गत। तो जो गाय भैंस है उसके अंदर इसकी डोज होती है 1.4 mg पर kg बॉडी वेट, यानी 1.4 mg पर kg बॉडी वेट। वैसे ml में निकालें तो इसकी डोज होती है 1 ml पर 35 kg बॉडी वेट।
इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से आप अपनी गाय भैंस को इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। जैसे 10 ml का इंजेक्शन है, 350 kg का बॉडी वेट है तो आप 10 ml का लगा दें। उससे ऊपर है 500-600 है तो आप इसे 15 ml के अंदर भी आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं। रही बात इनके अंदर हॉर्स के अंदर, यदि घोड़े के अंदर प्रयोग करना है तो घोड़े के अंदर की इसकी डोज अलग हो जाती है। तो उसकी डोज होती है 1 ml पर 70 kg बॉडी वेट, 70 kg बॉडी वेट ओनली ऑन इंट्राविनस, यानी सिर्फ और सिर्फ वेन में ही लगेगा घोड़ों के अंदर। इसी तरह से यदि आप डॉग के अंतर्गत यदि प्रयोग करना चाहते हैं डॉग के अंतर्गत, तो इसकी डोज होती है 1 ml पर 12.5 kg बॉडी वेट ओनली ऑन सबकट। न तो इंट्रामस्कुलर लगाना है न इंट्राविनस, कुत्ते के अंदर ओनली ऑन सबकट ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि लगभग सभी पशुओं में इस जो कार्बप्रोपेन 60 का जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं यदि आपको अच्छा रिजल्ट मिला। रही बात आप यदि आपके पशु, एक और बताना चाहता हूँ कि ये जो इंजेक्शन है ये पूर्णतः एकदम प्रेगनेंसी सेफ है। कोई भी दिक्कत आपके पशु में यानी गाभिन पशु को भी ये इंजेक्शन लगवाया जा सकता है। रही बात जो बहुत ऐसे कमेंट करते हैं कि सर ये जो दूध देने वाली जो गाय भैंस है उन्हें भी इंजेक्शन प्रभाव डालता है, कि बिल्कुल भी नहीं। यदि आपकी जो गाय भैंस दूध देती हैं तो इसमें दूध में कोई प्रभाव नहीं डालता, नहीं आपकी गाय भैंस का दूध जलेगा। रही बात जो अदर जो इंजेक्शन उपयोग में लेते हैं उस इंजेक्शन के अलावा जो इनाल जैसे कि एंटीबायोटिक यदि आप इंजेक्शन लेते हैं उन इंजेक्शन से 5 गुना बेटर सेफ इंजेक्शन है ये कारपेड इंजेक्शन। रही बात एक बार इंजेक्शन लगाने के बाद में ये लॉन्ग एक्टिव काम करता है 72 घंटे तक। जैसे यदि आपने आप लगा दिया तो 3 दिन बाद में ही आप इस इंजेक्शन को रिपीट कर सकते हैं। इसकी ओनली ऑन सिंगल डोज होती है, एक डोज लगाने के बाद में 3 दिन तक। और वैसे यदि एक डोज लगाने के बाद में आपके पशु में यदि दर्द किसी प्रकार का दर्द है तो 72 घंटे तक कंटिन्यूटी काम करेगा, तब तक आपका पशु है वो वापस रिलीफ ले लेगा, यानी वापस रिकवरी ले लेगा, उस स्थिति के दौरान ठीक हो जाएगा। बहुत से ऐसे पशु होते हैं जिनमें हम कंटिन्यूटी लगातार 3 दिन ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इस तरह का जो इंजेक्शन, जो लॉन्ग एक्टिव इंजेक्शन आते हैं वो एक बार लगाने के बाद में 3 दिन तक उस पशु पर असर करते हैं और तब तक आपका पशु ठीक हो जाता है। आप देखो, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इस इंजेक्शन के बारे में जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश की है। और ये इंजेक्शन देखो महंगा ज़रूर आता है, लेकिन ये 10 ml, 15 ml, 30 ml की पैकिंग के अंदर आता है। लेकिन बहुत यदि अच्छा रिजल्ट लेना है, जितने वेटरनरी देख रहे हैं तो इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में या फील्ड के अंदर प्रयोग करवा सकते हैं। देखो कोई भी इंजेक्शन है, कोई भी जो है, यदि आप जो जितने पशुपालक देख रहे हैं यदि आपको प्रयोग करवाना है तो आपके नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है तो उनसे भी आप ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उनसे जाके आप कमेंट में लिखें। जो मेरे नए चैनल हैं उनको भी आप सब्सक्राइब कर लें, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो को यदि ये जो चैनल है इसमें अभी नए जुड़े हैं तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को जितना हो सकता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ, ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिले। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।